हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जो आपको एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी है। मैंने कई वीडियोस में आपको बता दिया है क्या चीज़ें आपको करनी है, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन ना रुक जाए। कई लोग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं एसएससी सीजीएल की, लेकिन कुछ हंड्रेड्स का सिलेक्शन होता है। क्यों होता है? वो बहुत सारी चीज़ें अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो अवॉइड करके चलते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन में कभी रिपीट नहीं करते हैं। इस वीडियो में वही चीज़ें डिस्कस करेंगे, इनका ध्यान रखना है। एंड ऑफ द डे जैसे होता है ना कि प्रिपरेशन का एग्जाम के डेट के टाइम और डेट जो होगी आपके एग्जाम की, उससे पहले तक इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपको कभी भी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ 5, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है सीजीएल की प्रिपरेशन करने में, जो मिस्टेक जनरली लोग करते हैं और स्पेशली बिगिनर करते हैं, वो ये करते हैं कट ऑफ को देख के वो डर जाते हैं। नेवर एवर थिंक कि जो कट ऑफ जा रही है उस हिसाब से मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगा। जब आप कट ऑफ देखते हो एसएससी सीजीएल की, तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली डाउन होने वाला है, क्योंकि ये जो कट ऑफ जा रही है वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होती है। तो कभी भी एसएससी की कट ऑफ देख के अपने मन में ये डाउट नहीं लाना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितने भी लोग स्कोर कर रहे हैं 600 आउट ऑफ 600, 700 आउट ऑफ 700 स्कोर आ रखा है कई बच्चों का, जिसके बाद जो बिगिनर होता है उसको इतनी क्लैरिटी नहीं होती है कि कैसे कट ऑफ सिस्टम काम करता है, कैसे एसएससी सीजीएल का सिस्टम काम करता है। तो उसको लगता है कि काफी ज्यादा स्कोर करते हैं बच्चे और उसका कहीं ना कहीं चांस स्टैंड नहीं करता। तो इसके जो दिमाग में डाउट पैदा हो जाता है, वो डाउट कहीं ना कहीं उसके सिलेक्शन को रोक देता है। तो ये जो कट ऑफ है, ये मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ इसके मामले में। ये एक नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होती है। नॉर्मलाइज्ड का मतलब जो पेपर का अनइवननेस है, कोई सिर्फ टफ आ जाती है, कोई इजी आ जाती है, तो उसको एक लेवल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है और उसमें सभी बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं। जब सभी के मार्क्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, और जितनी भी कट ऑफ आप देखते हो पीडीएफ में वो नॉर्मलाइज कट ऑफ होती है। तो कभी इसके बारे में नहीं सोचना है आपको कि कट ऑफ इतनी हाई है कि आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सबसे पहली चीज, आपको कट ऑफ देख के तैयारी को छोड़ना नहीं है या अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। ये मिस्टेक सबसे इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज है जो आपको अवॉइड करनी है, दैट इज टू मच ऑफ ट्रिक्स। हम क्या करते हैं जब प्रिपरेशन करते हैं या कहीं से हम पढ़ते हैं कोचिंग वगैरह से, तो हम क्या करते हैं बहुत सारी ट्रिक्स पे रिलाई करते हैं। मैथ्स में मैंने देखा है कई लोगों का पूरा फॉर्मूलाज के साथ साथ ट्रिक्स से भर लेते हैं अपने नोट्स को, और जब वो ट्रिक्स अप्लाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं हो पाती है, ट्रिक्स अप्लाई होती है। मैं कह रहा हूँ 10 से 15% मैथ्स के क्वेश्चंस ट्रिक्स से हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 50% ट्रिक्स लगा रहे हो, 60% ट्रिक्स लगा रहे हो। कई बच्चे को देखा है मैंने, इतने सारे ट्रिक्स के फॉर्मूले लिख देते हैं, बिलीव मी वो कोई भी ट्रिक्स आपके काम नहीं आएगी एक्चुअल एग्जाम में। एक्चुअल एग्जाम में 10 से 15% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके ट्रिक्स के होंगे, मेनली होंगे अलजेब्रा होगी, ट्रिगोनोमेट्री होगी, स्क्वायर फाइंड करना है, किसी का क्यूब फाइंड करना है, किसी का क्यूब रूट फाइंड करना है, लास्ट डिजिट फाउंड करना है। ऐसी वाली चीजें में ट्रिक्स लगती है और इनमें आप अप्लाई करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं उनके लिए, लेकिन टू मच ऑफ ट्रिक्स विल हैम्पर योर प्रिपरेशन, विल हैम्पर योर मार्क्स। जो आपका स्कोर आने वाला है उसको हैम्पर करेगा। तो ट्रिक्स को थोड़ा सा कम ध्यान रखें, जो बेसिक चीजें उनको सीखें कि एक क्वेश्चंस को सोल्व करने का बेसिक तरीका क्या है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई ट्रिक बना पा रहे हो अपने आप से, या कोई टीचर आपको सिखा रहा है कि ये ट्रिक्स इससे बन सकती है, तो उस पर रिलाई करो। पहली चीज, फर्स्ट स्टेप, आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करने का एक बेसिक तरीका आपको आना चाहिए, उसके बाद आप ट्रिक पे जाओ। तीसरी चीज जो जनरली हम मिस्टेक करते हैं एसएससी की प्रिपरेशन में, वो है टू मच स्ट्रेस ऑन अ टॉपिक। देखो एसएससी बहुत बड़ी डीप नॉलेज का गेम नहीं है, एसएससी गेम है कर्सरी रीडिंग का। आपको जितने टॉपिक्स एसएससी में आने वाले उन सब की रीडिंग एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ओवरव्यू पता होना चाहिए आपको। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप जीएस पढ़ रहे हो, जीएस में आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी में आपको रिसर्च नहीं करना, टॉपिक्स दे रखे हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इतनी थ्योरी दे रखी है। और आप वही चीज आप यूपीएससी में जाओगे, लक्ष्मीकांत बुक में जाओगे, तो काफी ज्यादा डिटेल में आपको दे रखा है। तो एसएससी की प्रिपरेशन में आपको इतना डीप रिसर्च आपको नहीं करना है। जो भी टॉपिक है उसकी कर्सरी रीडिंग आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के लिए प्रॉपर एक बुक लक्ष्मीकांत लेके आप बैठ गए और उससे आप पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा आपको ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। इसमें आपका एक तो टाइम वेस्ट होगा और उसका जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो भी आपको मिलना ही मिलेगा। एसएससी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, कर्सरी रीडिंग का गेम है जिसमें आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी आराम से एलिमिनेट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं 1 2 2 3 1 2 3 ऑल, ऐसे वाले क्वेश्चंस जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में जैसे आते हैं वैसे वाले एसएससी में आपके नहीं आते हैं। एसएससी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, एक ही ऑप्शन होता है और एक ही उसमें करेक्ट ऑप्शन होता है। अगर आपको कर्सरी रीडिंग से भी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप आराम से क्वेश्चंस एलिमिनेट कर लोगे और उस पर सही टिक मार्क कर दोगे। इसलिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ने बैठो उस पर डीप रिसर्च ना करें, आरएनडी ना करें, बिल्कुल साइंटिस्ट उसमें ना बने।
सामने अपनी जो कर्सरी रीडिंग है उससे पढ़ के एक ओवरव्यू ले, अपना एक आइडिया बनाए कि इस टॉपिक के बारे में क्या है, कैसी चीजें पूछी गई है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, आपको पता लग जाएगा कि एसएससी में डीप क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए कभी भी एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा समय वेस्ट ना करें। और ये वाला जो टू मच स्ट्रेस ऑन ए टॉपिक, ये जो पॉइंट है वो ज्यादातर जीएस में एप्लीकेबल होता है। जीएस में ज्यादा स्कोर नहीं आता है बच्चों का। आप कितना भी पढ़ ले, कितना भी आरएनडी कर ले, कितना डीप रिसर्च करके बहुत सारी बुक्स आप पढ़ लो, फिर भी आप 50 आउट ऑफ 50 बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस में आप स्कोर कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा कम टाइम दे। बाकी दो सब्जेक्ट है इंग्लिश और मैथ्स, उसमें ज्यादा टाइम दे। इसलिए एक टॉपिक को कर्सरी रीडिंग, फैक्ट बेस्ड रीडिंग करके आप आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एसएससी की प्रीवियस ईयर की बुक्स आती है, जैसे पब्लिकेशन, इसके बारे में बताना चाहता हूं। आपको स्क्रीन पे ये बुक्स देख रही होगी। आपको इन बुक्स में रिवाइज अपडेटेड पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। 52 सेट्स है एक में 56 सेट्स है। आप ये बुक ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। इसमें सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और सीपीओ, जिसके थ्रू सब इंस्पेक्टर आप दिल्ली पुलिस में बनते हो, इनके पेपर्स है। टॉपिक वाइज पेपर आपको दिए हुए हैं, उसके साथ साथ इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेंगे। आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इन बुक्स का, आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इन बुक की एक खासियत है, जितने भी टॉपिक्स है उनका ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन दिया है, पूरा 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन दिया है। मैंने खुद गो थ्रू किया इन बुक्स को, बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे रखा है। आपको कोई क्वेश्चन में आप अटक रहे हो तो इनके सॉल्यूशंस के साथ भी आप हेल्प ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर आपको इनमें मिलेंगे। अब जो चौथी चीज है जो आपको रिपीट नहीं करना है, वो है रिवीजन में ज्यादा टाइम वेस्ट आप ना करें। रिवीजन को करने का एक तरीका होना चाहिए, रिवाइज स्मार्टली, ये चीज इसमें होना है। अगर आप स्मार्टली रिवाइज नहीं कर रहे हो तो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे आप रिवीजन में कि काफी ज्यादा पोर्शन आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। जैसे आपके मैथ्स है, मैथ्स में किसी भी टॉपिक में 400 क्वेश्चन है, आप 400 के 405 बार रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसमें क्या होता है, अगर आप 400 हर बार रिवाइज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, बाकी सब्जेक्ट को आप टाइम नहीं दे पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम में आपको पूरे क्वेश्चंस आप कर ले रहे हो तो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा, एट मैक्स सेकंड टाइम में आपको क्वेश्चंस की ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग से मेरा मतलब यह है, आपको जो फर्स्ट टाइम आप सोल्व कर रहे हो, उस टाइम कोई क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको मैं ऐसे सोल्व कर लूंगा, उस क्वेश्चन को आपको दोबारा रिवाइज नहीं करना है। ग्रेडिंग में करना है, कोई क्वेश्चन को आपको एक बार रिवाइज करना है, कोई क्वेश्चन को आपको 2 बार रिवाइज करना है, कोई को 3 बार रिवाइज करना है। तो स्टार पैटर्न आप चल सकते हैं। किस क्वेश्चन को आपको 1 बार रिवाइज करना है, 1 स्टार मार्क कर दो, किसी में 2 बार रिवाइज कर दो, 2 स्टार मार्क कर दो, किसी को 3 बार रिवाइज करना है, 3 स्टार मार्क कर दो। और ये स्टार कैसे, जितना टाइम आपको क्वेश्चन को समझने में, जितना टाइम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेने में आपको टाइम लग रहा है, उतना ही आपको उसको हार्ड मार्किंग कर दो। 3 स्टार मतलब बहुत ज्यादा हार्ड है, आपको अच्छे से समझ नहीं आया इसका कॉन्सेप्ट, आपको 2-3 बार उसको रिवाइज करना है। इस हिसाब से 400 में से 50 या 100 क्वेश्चंस आपके ऐसे होने चाहिए जिनको एक्चुअल में आपको 3 या 4 बार रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि हर बार आपको 400 क्वेश्चन रिवाइज करो। हर बार 400 क्वेश्चन रिवाइज करोगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हर टॉपिक में, और आप पूरी बुक करने में कम से कम 1 महीना आप लगा दोगे। इसलिए स्टार पैटर्न ग्रेडिंग सिस्टम आप अपनाओ और ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चंस का रिवाइज करो, आप रिवीजन करो जिनमें आपको डिफिकल्टी है, जिनको सोल्व करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है। अब 5वीं मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, वो यह है नेवर स्टक इन ए क्वेश्चंस व्हाइल इन एग्जाम। आपको क्वेश्चंस में अटकना नहीं है। अटकने से मेरा मतलब है, आप जब मैथ सोल्व कर रहे हो या रीजनिंग सोल्व कर रहे हो, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हमें लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा। जब उसको सोल्व करने लगते हैं तो 3 से 4 मिनट लग जाती है हमें। 3 से 4 मिनट किसी क्वेश्चन में लगने का मतलब होता है एसएससी सीजीएल में आपने 2 या 3 क्वेश्चन का टाइम आप वेस्ट कर चुके हो वहां पे। जब वो 2 या 3 क्वेश्चन का आप टाइम वहां वेस्ट कर चुके हो तो कहीं ना कहीं आप 2 या 3 क्वेश्चन बाद में आप छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सोल्व करने मेंस में, और वही 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में सोल्व करने होते हैं प्रीलिम्स में, जो कि टाइम गेम है। पूरा देखोगे आप, ओवरऑल एसएससी का टाइम गेम होता है, एक्यूरेसी का गेम होता है। तो क्वेश्चंस में आपको अटकना नहीं है, आपको भांपना सीखना है कि कैसे कौन सा क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा मेरे को लग रहा है किसी क्वेश्चन में, तो उसे मैं छोड़ के आगे बढ़ना है। मुझे ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चंस को। होता क्या है, जनरल में कोई क्वेश्चन आता है, कोई टॉपिक हमें अच्छे से आता है और हमें लगता है कि ऐसे हमारे फ्रेंड्स ने बोला है कि ये क्वेश्चन में तो तुम मास्टर हो, इस वाले टॉपिक में तो तुम मास्टर हो, तो हमें वो चीजों को दिल पे लगा लेते हैं कि मैं ट्रिगोनोमेट्री में तो मास्टर हूं, कोई क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता जो मेरे से छूट जाए। कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है बाई चांस जो मेरे को ट्रिगो में सोल्व नहीं हो रहा, तो उसमें क्या होता है, मैं 4 से 5 मिनट भी लगा देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ने बोला है, टीचर ने बोला है कि हम मास्टर हो उसमें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे से कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो। वो तो इस चक्कर में हम अपने को ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उस क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट हम वेस्ट कर देते हैं। और
आप उसको सॉल्व भी कर लोगे 5 मिनट में, तो एक्चुअल में वो 4 क्वेश्चंस आपके गलत करवा चुका है ऑलरेडी। 4 क्वेश्चन या तो छुड़वा चुका है, या आप पे इतना प्रेशर बिल्ड हो जाएगा पेपर सॉल्व करते करते कि बाद में आप बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर जाओगे। इसलिए ये ईगो पे नहीं लेना है, क्वेश्चंस आपको स्मार्टली डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा, विद इन ए मिनट हो जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरा, आपको लग रहा है 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरे से हो नहीं पाएगा, पूरे स्टेप्स में अगर देखूं दिमाग में कैलकुलेट करूं तो मेरे से हो नहीं पाएगा, तो उसे तुरंत स्किप करो उसी टाइम और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। अगर टाइम मिलता है बाद में तो उसको फिर से आके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ईगो पे लेके अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी क्वेश्चन में 2-3 मिनट से ज्यादा आपको कभी भी वेस्ट नहीं करना है। ये मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करनी है। और ये वाली चीजें जो 5th मिस्टेक आप अवॉइड करने के लिए सबसे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मॉक अटेम्प्ट करो। जहां पर भी मॉक मिल रहा है, क्विज मिल रहा है, उसको अटेम्प्ट करो, फुल मॉक देने के ट्राई करो। और इसमें अभी अनअकैडमी पे मेगा मॉक टेस्ट चलता है, हर संडे मेगा मॉक टेस्ट होता है, आप वो अटेम्प्ट करो। उसके साथ साथ अगर उसमें अच्छा स्कोर करते हो आप, तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है अनअकैडमी पे, आपको 1 साल को पढ़ने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अदर प्राइजेस भी मिल रहे हैं। प्राइजेस को छोड़ो, सब्सक्रिप्शन को छोड़ो, आप जब बहुत सारे लोग किसी क्विज या मॉक को अटेम्प्ट करते हैं, आप उस मॉक को देते हो, तो उसमें आपकी स्टैंडिंग क्या है, आपकी कितनी प्रिपरेशन है, किस लेवल की प्रिपरेशन आपने कर रखी है, वो पता चलता है। इसलिए मेगा मॉक टेस्ट आप संडे को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करते टाइम मेरा कूपन कोड यूज करोगे, जब मेगा मॉक में एनरोल करोगे मिस्टर ट्रू टेल्स, तो आपको उसमें फ्री एंट्री मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक होता है, बहुत ज्यादा लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं, आप ये अटेम्प्ट करके देखें। इसके अलावा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं मिस्टर ट्रू टेल्स, जिसमें आपको जितनी भी फीस है उनकी उसमें 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। इतना इस वीडियो में 5 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में, मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। आप इन 5 मिस्टेक्स को जरूर देखें, अवॉइड करें, कभी मतलब इनको रिपीट नहीं करना है आपको सीजीएल की प्रिपरेशन के दौरान। इसके अलावा कोई भी डाउट आपके मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।